वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील है कि वीडियो पे जो आया करें वो वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं इतना सोच समझ के एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट तैयार करके आप लोगों के सामने पॉइंट दर पॉइंट रखती हूँ, तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ आप लोग भी स्किप ना किया करें। उन्हें पूरी बातों को दिल से ध्यान से सुने, पसंद आए तो लोगों को आगे भी शेयर करें, ताकि मेरी बातें, मेरी जो सोच है, मेरे जो सवालात हैं, जो मिसेज़ हैदर के सामने मैं रखती हूँ अपने, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आगे पहुँच सके। तो जी चलें, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, मुझे किसी बहन ने कहा था कि बाजी आपने कहा कि मैं लोगों के भी, आप सब लोगों के भी सवाल रखती हूँ, पर आपने मेरा सवाल लिया ही नहीं। तो मेरी बहन, मैं सवाल रखती हूँ, ये आपने देखा भी होगा, मैं कुछ कमेंट रखती हूँ, पर यही होता है, कुछ रख पाती हूँ, सबको नहीं रख पाती। पर जैसे जैसे आप लोग करते रहोगे कमेंट, तो ऐसा नहीं है आपका कभी नंबर नहीं आएगा। आप लोग हर वीडियो में कमेंट लाजमी किया करें, अपना सवाल ज़रूर रखा करें कि। तो जी चलें, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिसेज़ हैदर को आज मैं फ़र्क बताती हूँ मोमिन मलिक सर का और रामू का। क्यों मिसेज़ हैदर, सुनना चाहेंगी अपने भाई के बीच का और बजरंगी भाईजान के बीच का फ़र्क? सुनाती हूँ मिसेज़ हैदर। तो बताती हूँ, मोमिन सर सैकड़ों इलीगल तरीके से जो लोग इंडिया के पाकिस्तान गए थे, जो पाकिस्तान की जेलों में सदियों से बंद थे, उन लोगों को 30 साल से मोमिन सर का ये काम रहा है। 30 साल की उनकी जर्नी में उन्होंने हिंदुस्तान के पता नहीं कितने मज़लूम लोग जो गैर कानूनी चले गए हैं, जो भूल से चले गए हैं, जो नशे की हालतों में चले गए हैं, उन्हें वापस हिंदुस्तान लाने का काम किया है मोमिन मलिक सर ने। एक गैर कानूनी महिला जो इंडिया आ चुकी है, उसे वापस डिपोर्ट कराने का, उसके 4 बच्चों को डिपोर्ट कराने का काम कर रहे हैं मोमिन मलिक सर। समझी मिसेज़ हैदर? तो मोमिन मलिक सर वो इंसान है जो इंसानियत का काम कर रहे हैं, जो हक और सच का काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हिंदुस्तानियों को वापस घर लाने का काम करते हैं, जो पाकिस्तान से आए गैर कानूनी हिंदुस्तान में आने वाले पाकिस्तानियों को वापस घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वो हैं मोमिन मलिक सर। समझी मिसेज़ हैदर? जिनकी आप मजाक उड़ाती हो ना, हा 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 करके, वो ही मोमिन मलिक सर जो इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं, जो मदद करते वक्त ये नहीं सोचते कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है, जिन्होंने सरबजीत की मदद करते वक्त ये नहीं सोचा था कि वो पंजाब का रहने वाला है, वो पंजाबी है या वो हिंदू है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था हमारे देश का एक मजलूम इंसान है जो नशे की हालत में पाकिस्तान जाकर फंस गया है, बशर्ते वो हमारी तकदीर थी कि सरबजीत भाई ज़िंदा नहीं वापस लौटे थे। मगर मोमिन मलिक सर वो इंसान है जो इंसानियत को ज़िंदा रखे हुए हैं। और अब अपने भाई की तारीफ़ के कसीदे सुनो, क्योंकि किसी की जब तारीफ़ करनी होती है ना, तो दिल से निकलती है, उसके लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती मिसेज़ हैदर। तो मोमिन मलिक सर वही शख्सियत हैं जिनकी तारीफ़ दिल से निकलती है, उसके लिए हमें किसी की स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। और मिसेज़ हैदर, अब आपने ना भाई की भी तारीफ़ ज़रा सुनिएगा। अब बारी आती है रामू की। रामू निर्भया के दोषियों को जहां कोर्ट में साबित हो चुका था उनका गुनाह, कि इन्हीं 4 लोगों ने निर्भया का बलात्कार किया है, उसे बहुत ही बेदर्दी और बेरहमी से मारा है ना, और हैंड टू हैंड उन्हें सजा भी हो जानी चाहिए थी। मिसेज़ हैदर, समझ में आई आपको? जिसको आप कहते हैं ना महान भाई, वही महान भाई। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता ना मिसेज़ हैदर, निर्भया की जगह अगर आप होती, आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट बाहर निकाले गए होते,
आपकी आत्मा तक चीर दी गई होती, तो शायद इसको आप महान भाई तो क्या, रावण को भी शायद इससे कंपेयर ना करती, क्योंकि रावण में भी इंसानियत थी। रावण भी सीता जी को ले तो गया था लंका में, मगर सीता जी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया था रावण ने। मगर ये जो आपका सो कॉल्ड भाई था ना, इसी ने उन बलात्कारियों की 7 साल तक सजा रोकी थी। फांसी तो उन्हें पहले ही हो चुकी थी, मगर उस फांसी को 7 साल तक कोर्ट में रोकता रहा था आपका यही भाई। जिस तरह से अब ये आपको डिपोर्ट होने से रोक रहा है ना मिसेज हैदर, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है ना मिसेज हैदर, है ना? आपको बताने की ज़रूरत कहाँ है, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपके भाई की हदें कितनी ऊंची हैं। रामू वही है जिसने निर्भय के बलात्कारियों को 7 साल तक फांसी से बचाया, और वही रामू आज मिसेस गुलाम हैदर को मिसेस मीणा बनाने पे तुला हुआ है और उसको पाकिस्तान डिपोर्ट होने से रोके हुए है ना मिसेस हैदर? बशर्ते आपका वकील तो अवध नारायण है, मगर टोटली दिमाग तो रामू का ही चलता है ना, ये तो सबको पता है, सबको पता है। मिसेस हैदर आप कहती है ना, आप पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आई तो आप कहती है ना मुझ पे पाकिस्तान में बहुत अत्याचार होते थे, मुझे गुलाम हैदर सिगरेट से दागता था, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया था। झूठी अय्याश मक्कार फरेबी औरत हो आप, है ना मिसेस हैदर? गुलाम हैदर मिसेस हैदर आप कहती है ना पाकिस्तान से आने के बाद कि गुलाम हैदर आपको सिगरेट से दागता था, आपको मारता था, आपको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया था। मिसेस हैदर, गुलाम हैदर अच्छी तरह से जानता है कि आप एक अय्याश, एक फरेबी, एक झूठी, एक मक्कार औरत हैं, जिसने पहले अपने माँ बाप को धोखा दिया गुलाम हैदर के साथ भागकर, फिर गुलाम हैदर को धोखा दिया उस मीनू पप्पी के साथ भागकर। तो गुलाम हैदर अब अच्छी तरह से जान गया है कि आपके साथ उसकी बेटियों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटियों को आपसे वापस चाहता है, अपने बेटे को आपकी छत्र छाया से बाहर निकालना चाहता है। तो यही तो आपका जो वो भाई है ना रामू, वो कुछ डॉलर के लिए कितने हथकंडे अपना रहा है, कितने हथकंडे अपना रहा है एक बाप को उसकी औलाद से दूर रखने का, जबकि कोई कानून दुनिया का ऐसा नहीं है जो एक बाप को अपने बच्चों से दूर रखे, एक बाप को अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त ना दे, जबकि कोई कानून ये नहीं कहता, मगर सिर्फ आपके चैनलों की, आपके डॉलर की कमाई खाने के लिए रामू दुनिया के हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। तो यही फ़र्क है ना मिसेस हैदर, मोमिन मलिक सर में और आपके भाई कम आशिक में। मोमिन मलिक सर इंसानियत के लिए काम करते हैं और आपका भाई रुपये पैसे के लिए, वो चाहे पैसा कितना ही गंदी और घटिया जगह से क्यों ना आ रहा हो, उसे सिर्फ पैसा दिखाई देता है, और मोमिन मलिक सर को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत दिखाई देती है। तो ये फ़र्क है आपके भाई रामू में और हमारे बजरंगी भाईजान में, समझी मिसेस हैदर? मिसेस हैदर एक बद किरदार औरत हैं, एक शराबी औरत हैं, एक आवारा, एक बदचलन औरत हैं, एक ऐसी औरत जो अपने छोटे बच्चों के सामने कोई भी अश्लीलता करते वक्त ये नहीं सोचती कि मेरे बच्चों पर क्या ही असर पड़ेगा, वो नहीं सोचती कि मेरी इन हरकतों को देखकर कल मेरी बेटियों पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसी बद किरदार माँ के साथ छोटे मासूम बच्चों का क्या ही मुस्तकबिल होगा, बुरे से बुरा उनका आने वाला कल होगा। तो मेरी अपने देश की सरकार से तो नहीं, मगर मेरे देश की जनता से ये हाथ जोड़कर अपील है कि प्लीज़ मेरे इस मैसेज को, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर एक दिल तक ये आवाज़ पहुँचे कि जिसे आप लोग कहते हैं ना कि वो एक अच्छी माँ है, अपने बच्चे साथ लाई है, उन लोगों को ये पता चल सके कि वो अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत में नहीं लाई, वो अपने बच्चों को अपने लिए ढाल और हथियार बनाकर लाई है, हिंदुस्तान में बचने के लिए ढाल बनाकर लाई है, कानून और संविधान से बचने के लिए अपनी ढाल बनाकर लाई है, ना कि अपने बच्चों को मोहब्बत में लाई है।
तो मेरी अपने देश की सरकार से नहीं, क्योंकि आप लोग जितना इस मामले को डिले जाता रहेगा, से देश की सरकार जितना इस मामले को लेट करती रहेगी, एक चीज से निकलेंगे दूसरे केस में उलझा दिया जाएगा, रामू दूसरी चीज में उलझा देगा। इस तरीके से टाइम निकलता रहेगा और उन बच्चों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। अगर वो बच्चे यहाँ से जवान होकर ही वापस गए तो कोई मुस्तकबिल नहीं बचता उन बच्चों का। इसीलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोगों के दिलों में भी बाप भी है, माँ भी है। जो मर्द हैं वो बाप हैं, बेटियों के भी बाप होंगे। जो औरतें हैं वो माँ हैं, बेटियों की भी माँ होंगी। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि प्लीज़ वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर घर तक ये मैसेज पहुँचे, हर एक दिल तक ये मैसेज पहुँचे। तकलीफ होती है कि हम लोग एक पाकिस्तानी महिला के सामने एक सिर्फ एक वकील के सामने इतना असहज महसूस करते हैं कि हमारे देश का कानून सिस्टम सब कुछ एक तरफ हो गया है। वक्त मैं अपने देश की जनता से मुखातिब हूँ। क्या आप लोगों को पता है मिसेस हैदर की नेपाल में होने वाली शादी, पशुपतिनाथ मंदिर में होने वाली शादी, मैं नहीं कहती, मिसेस हैदर का भाई का माशिक रामू कहता है, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती ही नहीं है। तो उस शादी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराया गया है और वही रजिस्ट्रेशन पेपर हॉस्पिटल में दिखाकर बच्चे की पैदा होगा या अडॉप्ट किया जाएगा, उस बच्चे की जन्म पत्री बनवाई जाएगी, उसका आधार कार्ड बनवाया जाएगा, जहां पर मिसेस हैदर को मिसेस मीना दिखाया जाएगा। क्या आपको पता था? ये बात मैं आप लोगों से कल ही बताना चाहती थी, मगर मैंने नहीं बताया। मैं पशुपतिनाथ मंदिर की ना होने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन तो आपने मिसेस हैदर करा लिया, जिसको आप हॉस्पिटल में जमा कराकर अपने पैदा होने वाले बच्चे या अडॉप्टेड बच्चे की पहले जन्म पत्री, फिर आधार कार्ड, फिर पासपोर्ट बनवाएंगी, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगी। तो मिसेस हैदर एक सवाल का और जवाब दे देती, जब जहां पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई ही नहीं है उसका आप नकली डॉक्यूमेंट्स बनवा सकती हैं, तो एक पेपर तलाक का भी बनवा लेती ना गुलाम हैदर से, जो कि आप कोर्ट में पेश कर देती कि गुलाम हैदर से तो मेरा तलाक हो चुका है। तो एक तलाक का भी पेपर बनवा लेना चाहिए था ना मिसेस हैदर, क्यों नहीं बनवाया मिसेस हैदर? आपका भाई जब नकली शादी के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है नकली शादी को, और वैसे मिसेस हैदर शादी तो आपकी धूम धड़ाके से रबूपुरा में हुई थी ना। आप ही तो कहती हैं सारे रीति रिवाजों से हुई थी, फेरों से हुई थी, चाहे झूठा पंडित सही पर फेरों से हुई थी, मंत्र जाप से हुई थी, सारे रीति रिवाजों से हुई थी, सारे पूरे टप्पर खानदान के सामने हुई थी। तो आपके भाई को रजिस्ट्रेशन तो उस शादी का कराना चाहिए था, मगर शादी का रजिस्ट्रेशन करा के मंगाया है नेपाल से, है क्यों मिसेस हैदर? इसके बारे में जवाब देंगी? जहां आपकी लोगों के जत्थों के सामने शादी, उस शादी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो नेपाल में एक बंद कमरे में शादी, उसको रजिस्टर क्यों कराया मिसेस हैदर? क्योंकि आपके भाई को लगा वहाँ से शायद झूठे पेपर बनवाना आसान होगा, हिंदुस्तान में बनाना मुश्किल था, तो वहीं से बनवा लेती ना, एक तलाक का पेपर भी बनवा लेती मिसेस हैदर। सही कहा ना मिसेस हैदर मैंने? मिसेस हैदर जो इतनी धूमधाम से शादी हुई उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो नेपाल में सिर्फ दिखावे की कमरे में बंद एक चुटकी सिंदूर की शादी हुई उसको रजिस्ट्रेशन कराया। जवाब नहीं देंगी मिसेस हैदर, क्यों कराया? आप जहर खाना बर्दाश्त करेंगी, मगर जवाब देना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी मिसेस हैदर। मिसेस हैदर, आप कहती हैं कि गुलाम हैदर भाई आपको बहुत मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। आपने यही चीज़ सेम अपने बेटे फरहान गुलाम हैदर से भी कहलवाई थी कि पापा बहुत मारते थे, और आपने कहा था, जो आप कहीं आप किसी वीडियो में कहती हैं, ये तो कट के निशान आपकी आशिकी में थे कि जब आपसे लप्पू झप्पू बात नहीं करता था तो आप जुनून में आकर, अपने साइकोपन में आकर कट कर लेती थी अपने हाथों को। फिर आपके भाई का माशिक ने और आपने कहा कि ये
गुलाम हैदर की बर्बरता के निशान है, वो सिगरेट से दागता था जबकि वो सिगरेट पीता भी नहीं है ना। जबकि आप खुद स्मोकिंग करती हैं मिसेज हैदर, है ना। तो मिसेज हैदर, आपने ये तो बता दिया सारी प्रेस में, मीडियाज में बैठ के, ये तो आपने बता दिया कि गुलाम हैदर आपको मारता था, आपको सिगरेट से दागता था, है ना। ये कट के निशान आपके भाई ने चीख के कहा था, ये कट के निशान पाकिस्तानियों की बर्बरता के निशान है। पर आपने ये नहीं बताया मिसेज हैदर। मिसेज हैदर प्लीज़ ये बताएं ना, जो शौहर 4 साल से आपके पास ही नहीं था, जो शौहर 4 साल से आपके पास आया ही नहीं, वो आपको मारता कैसे था? ऑनलाइन मारता था? ऑनलाइन मारता था आपको, या फ़ोन से मारता था, चैट से मारता था, किस तरीके से मारता था मिसेज हैदर? बताएंगे प्लीज़? ये भी ज़रूर बताएं कि गुलाम हैदर मारता कैसे था? आखिर उसके पास इतनी कौन सी हाई टेक्नोलॉजी थी जो वो इतनी दूर आपसे बैठकर आपको मारता था? प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है मिसेज हैदर? आई होप आप ज़रूर जवाब देंगी, है ना मिसेज हैदर? अब मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है आपसे। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझ पे पाकिस्तान में बहुत अत्याचार होते थे, वहाँ कोई नहीं था मेरा, मेरा भाई नहीं था, मेरी फैमिली नहीं थी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता था, गुलाम हैदर अत्याचार करता था, मारता था, कूटता था, मैं पाकिस्तान की बहुत सताई हुई हूँ। अब एक तरफ कहती हैं कि मैं, अगर लप्पू मुझे ना बुलाता तो शायद मैं ना आती, अगर ये मुझे ना फंसाता तो शायद मैं ना आती, मैं वहीं खुश थी। तो आप एक तरफ तो कहती हैं आप पाकिस्तान की सताई हुई थी, आप इसलिए इंडिया आई हैं। आप एक तरफ कहती हैं कि मैं लप्पू से प्यार करती थी, मैं इसलिए इंडिया आई हूँ। तो मिसेज हैदर प्लीज़ कंफर्म करें ना कि आप प्यार में आई हैं या सताई हुई आई हैं। कोई एक चीज़ पे रहे ना मिसेज हैदर, कोई एक टॉपिक पकड़ें कि मैं या तो पाकिस्तानियों की सताई हुई थी, मैं पनाह शरण मांगने आई हूँ हिंदुस्तान में, या फिर कहें कि मैं लप्पू झप्पू के प्यार में आई हूँ। तो किसी एक बात पे रहे ना कि या फिर आप कहें कि मैं इस गंदे लप्पू के प्यार में आई थी, पाकिस्तानियों ने मुझे नहीं सताया था, मैं तो उल्टा उन्हें सता कर आई हूँ। पाकिस्तानी शौहर का मकान बेचकर उसके 4 बच्चे लेकर भाग कर आ गई हूँ। तो मिसेज हैदर किसी एक जवाब पर रहें प्लीज़, कोई एक बयान रखा करेंगे, बार बार ना हर वीडियो में बयान ना बदला करें। बशर्ते आपका भाई तो 2 साल से एक ही बयानों पे अटका हुआ है, मेरी बहन की सिंदूर, मेरी बहन के बिछिए, मेरी बहन की लाली, मेरी बहन का लिपस्टिक, मेरी बहन का देसी घी, मेरी बहन का तंदूरी चिकन। तो आप भी अपने उस भाई से कुछ सीखें ना, कोई एक बयान पकड़ें। तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा इन सब बातों का। और मेरे सभी भाई बहनों से मेरी आखिरी बार चलते वक्त यही अपील है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो, मेरी बातें हर एक दिल तक पहुँचे। जहाँ गुलाम हैदर लोगों के दिल तक पहुँचने में नाकामयाब हो जाता ना, वहाँ मेरी ये सारी बातें लोगों के दिल और दिमाग तक पहुँचे कि हम हिंदुस्तानी इतने तो बेवकूफ़ नहीं है ना, जो एक पाकिस्तानी औरत और एक हिंदुस्तानी देश के गद्दारों के साथ में हम इतने बेवकूफ़ बन जाएं कि वो हमसे इतने ताकतवर बन जाएं। तो चलें, आपकी बहन आप लोगों से चाहती है इजाज़त, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।